Hi everyone, this is Ravita Chaturvedi. Welcome to my channel. आज अपन लोग कल की ही सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। कल हमने पढ़ा था मीन्स ऑफ पार्टनरशिप एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। आज पढ़ेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। तो साझेदारी की विशेषताएं, लक्षण और प्रकृति ये सब एक ही हैं। यह बताते हैं कि साझेदारी क्या होती है, किस प्रकार से हम साझेदारी को पहचान सकते हैं। इसका मीन्स ये होता है विशेषताएं का। तो अपन अब आगे चलते हैं कि कौन कौन सी विशेषताएं हैं, लक्षण हैं या किस प्रकृति का होता है यह पार्टनरशिप। तो उसमें हम देखते हैं दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना। इसमें ये क्या बताता है कि अगर हमें पार्टनरशिप कंटिन्यू करनी है तो उसमें दो या दो से अधिक पर्सन होने अनिवार्य है, कंपलसरी है। अगर दो नहीं है, एटलीस्ट दो तो होने चाहिए, कम से कम दो पार्टनर होने चाहिए। अगर दो नहीं हैं तो वह साझेदारी वैध नहीं मानी जाएगी, वह साझेदारी विघटित हो जाएगी या डिसोल्यूट हो जाएगी। तो दो से अधिक व्यक्तियों का इसमें होना अनिवार्य होता है। अब ये संख्या निर्धारित कौन करता है? तो यह संख्या कंपनी एक्ट निर्धारित करती है। अभी प्रेजेंट में कंपनी एक्ट 2013 लागू होती है, तो उसमें तो बताया था 100 पर मेंबर्स होते हैं पार्टनरशिप में अधिकतम। परंतु 2014 में एक नियम आया, नियम 10, तो वह बताता है कि अधिकतम संख्या साझेदारी में 50 ही हो सकती है और इसी को हम मानते भी हैं। अभी नियम नंबर 10 का रूल ही हम मानते हैं कि अधिकतम संख्या 50 होनी चाहिए। फिर दूसरा है पारस्परिक समझौता या अनुबंध। तो पारस्परिक समझौता या अनुबंध ये क्या कहता है? तो इसमें यह है कि जो साझेदारों के मध्य व्यापार चलाने के लिए एक निश्चित समझौता होना चाहिए या उनके बीच कोई अनुबंध होना चाहिए, वह लिखित हो या मौखिक हो। अगर नहीं है समझौता उनके बीच तो वह कोई साझेदारी नहीं मानी जाएगी, इसलिए वह सहयोग माना जाएगा। तो चाहे लिखित समझौता हो या मौखिक, एक समझौता होना अनिवार्य है। फिर वैधानिक व्यवसाय, ये तीसरा हम देखते हैं, वैधानिक व्यवसाय लीगल एंटिटी। तो कोई भी साझेदारी के लिए हमें वैधानिक व्यवसाय का होना अनिवार्य है। ऐसा नहीं कि हम किसी भी कार्य के लिए पार्टनरशिप कर सकते हैं या साझेदारी कर सकते हैं, जैसे अवैध व्यापार, तस्करी हो गई, चोरी हो गई, या ऐसे कार्य जो कानून सम्मत नहीं होते हैं, उनको हम करने के लिए अगर तैयार हैं तो वह पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। इसलिए कानून सम्मत होने चाहिए या कानून ऑथराइज्ड करे उस कार्य को करने के लिए, तो उस व्यापार को हम चलाने के लिए आपस में समझौता कर सकते हैं और उसी को हम वैधानिक व्यवसाय कहते हैं। फिर है लाभ विभाजन। चौथा क्या है? ये है लाभ विभाजन। तो ये क्या बताता है कि साझेदारी तभी हम मानेंगे जब वो दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कार्य तो कर रहे हैं, बस उतना ही आवश्यक नहीं है कि वो कार्य कर रहे हैं, परंतु वो कार्य के साथ लाभ का भी उद्देश्य होना चाहिए और जो लाभ हो वह लाभ वितरित भी होना चाहिए। और यहाँ लाभ ही बस नहीं, अगर किसी वर्ष व्यवसाय में हानि होती है वह भी वितरित होना चाहिए। फिर आगे चलते हैं व्यवसाय का संचालन। तो साझेदार जो दो या दो से अधिक व्यक्ति हैं, वह उनमें से कोई एक या सभी साझेदार मिल करके व्यवसाय का संचालन करें, तभी हम क्या मानेंगे? साझेदारी। चाहे एक व्यक्ति कार्य करे और चाहे सभी व्यक्ति, और उन कार्यों के लिए उत्तरदायी सभी साझेदार माने जाएंगे। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति कार्य कर रहा है तो अन्य व्यक्ति उत्तरदायी ही नहीं होंगे उस कार्य के लिए, चाहे वो अच्छा कार्य हो या चाहे
उससे कोई गलती हो जाए, तो उसके लिए सभी साझेदार सहमत होंगे और उत्तरदायी होंगे। फिर इसके बाद है प्रत्येक साझेदार फर्म का एजेंट। तो प्रत्येक साझेदार फर्म का एजेंट होता है। जैसे कि एजेंट क्या करता है, उसके बिहाफ में काम करता है, अपने व्यवसाय के बिहाफ में काम करता है, उसको हम एजेंट कहते हैं। उसी प्रकार से यहाँ फर्म के बिहाफ में सभी साझेदार कार्य कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, प्रत्येक साझेदार फर्म का एजेंट होता है। ऐसा नहीं कि कोई एक साझेदार ही एजेंट हो सकता है, प्रत्येक साझेदार फर्म के एजेंट होते हैं। फिर इसके बाद है असीमित उत्तरदायित्व। इसमें एक ये भी है कि उत्तरदायित्व असीमित होता है। अब असीमित क्या होता है, उत्तरदायित्व पृथक पृथक और संयुक्त रूप से असीमित होता है। यह कैसे, पृथक पृथक मतलब उनका स्वयं स्वयं का, सभी साझेदारों का स्वयं का उत्तरदायित्व, या अगर कोई ऐसा साझेदार है जो चुकाने में, अपना उत्तरदायित्व चुकाने में असमर्थ है, तो उसके लिए संयुक्त भी उत्तरदायित्व होता है। जो समर्थ है साझेदार वो चुका सकते हैं असमर्थ साझेदार के उत्तरदायित्व। अब असीमित क्या होता है, तो असीमित उत्तरदायित्व यह होता है जितनी वह पूंजी लगाए हैं उससे भी ज़्यादा अगर हानि या कोई दायित्व उत्पन्न होता है व्यवसाय में तो उसको चुकाना पड़ेगा। इसको असीमित उत्तरदायित्व कहा जाता है। फिर इसके बाद है 8वां अंश हस्तांतरण पर प्रतिबंध। तो अंश हस्तांतरण पर प्रतिबंध क्या होता है कि कोई साझेदार यदि अपने मन से चाहे तो अन्य पक्षकार को अपना हिस्सा या अपना भाग या अपना अंश किसी अन्य व्यक्ति को या तीसरे व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं कर सकता है बिना सभी साझेदार की सहमति से। अन्य साझेदारों से सहमति लेना पड़ेगा, उसके बाद वह सभी स्वीकार या स्वीकृति दे दे तो वह अन्य साझेदार को अन्य व्यक्ति को या तीसरे पक्षकार को वह अंश हस्तांतरित कर सकता है। फिर आगे है परम सद्विश्वास। तो ये क्या पॉइंट होता है परम सद्विश्वास का, तो परम सद्विश्वास सभी साझेदारों के मध्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सभी साझेदार एक दूसरे के ऊपर शक करते हों या छल कपट एक दूसरे से करते हों, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी साझेदार ईमानदार हों, सत्य एवं सही सूचनाएं या लेखांकन प्रस्तुत करें एक दूसरे के लिए या एक दूसरे के लिए ईमानदार होने चाहिए। फिर पूंजी में अंशदान, ये 10वां है। पूंजी में अंशदान क्या होता है, तो सभी साझेदारों को चाहिए कि वह पूंजी अपने हिस्से की लाएं। अगर ऐसा भी नहीं है कि सभी साझेदारों को लाना अनिवार्य है, जो साझेदारों के पास योग्यता होगा, नाम होगा, फेम होगा, वो अभी लगा सकते हैं। ऐसा आवश्यक नहीं है कि सभी साझेदारों को पूंजी लाना आवश्यक ही है, परंतु जो जिस प्रकार से सक्षम है उस प्रकार से पूंजी लगा सकता है। फिर है 11वां फर्म का पंजीकरण। तो फर्म का पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं होता है, बल्कि यह स्वैच्छिक होता है। यह साझेदार चाहे तो इसको व्यवसाय को पंजीकरण करा सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं कराएं। इसको चाहे तो व्यवसाय के प्रारंभ करते समय भी करा सकते हैं और चाहे तो बाद में भी करा सकते हैं। फॉर्म नंबर 1 को भर करके व्यवसाय प्रारंभ करने के पश्चात भी करा सकते हैं। नहीं कराते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अनिवार्यता नहीं है, परंतु इसके भी कुछ डीमेरिट्स होते हैं जिनके कारण से पंजीयन कराना अनिवार्य हो जाता है। जैसे कि किसी फर्म किसी अन्य साझेदारों के या अन्य व्यक्ति के प्रति मुकदमा नहीं दायर कर सकती है अगर पंजीकृत नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, तो इसलिए अनिवार्य हो जाता है साझेदारी फर्म को पंजीयन कराना। तो क्या आप लोगों को यह हमारा समझाना समझ में आया कि नहीं आया यह टॉपिक? अगर समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हाँ या ना अपनी राय दीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा चैनल को।
हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।